हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर वेसू, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चादानी निकालने का जो सर्जरी होता है, जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करता है पेशेंट को कि आपका ये प्रॉब्लम है और इस वजह से आपको यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तभी ही जो पेशेंट है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली देखते हैं कि जैसे ही हमारी एडवाइस हो जाती है, काउंसलिंग हो जाता है, उसके बाद घर जाकर अपने नियर डियर जो भी है सबसे वो बात करते रहते हैं या तो उनके सब एडवाइस वगैरह सुनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको मेंटली हाउ टू गेट प्रिपेयर मेंटली फॉर हिस्टेरेक्टमी, यानी कि हिस्टेरेक्टमी करवाने के पहले आपको क्या क्या डूज़ है, क्या क्या डोंट्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको जो डिसीजन दिया गया है उस पर कितना आपको भरोसा करना है। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट के मन में काफ़ी सारी क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हिस्टेरेक्टमी करवाने की वजह से जैसे पीरियड बंद हो जाएगा या पीरियड शुरू रहेगा। सो पहली चीज़ है कि जैसे ही यूट्रस रिमूव होता है आपके जो मेंसेस है वह बंद हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कॉमनली आता है कि मैम हिस्टेरेक्टमी या तो यूट्रस रिमूव करने के बाद मेनोपॉज जल्दी आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बच्चादानी जो है यूट्रस, दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स है और यहाँ पर जो है दोनों बाजू के ओवरीज हैं। सो जब भी हम रिमूवल सर्जरी करते हैं तो उसमें यह बच्चादानी रिमूव किया जाता है, दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स, और इफ़ दोनों बाजू के ओवरीज अगर नॉर्मल है तो उसे रिमूव नहीं किया जाता है। लेकिन कभी कभी पेशेंट्स हैं जिनका सर्वाइकल कैंसर है या तो ओवेरियन कैंसर वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें दोनों बाजू के ओवरीज रिमूव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जो भी पेशेंट है जिनका ओवरीज प्रिजर्व किया जाता है उनको मेनोपॉज जो समय पे डिसाइड हुआ है उनका जेनेटिकली, वही समय पे उनका मेनोपॉज आएगा। और जो पेशेंट में कैंसर वगैरह के केसेस होते हैं जिसमें बड़ी जो सर्जरी होती है दैट इज़ अ वर्धाइम्स हिस्टेरेक्टमी, वह केस में दोनों बाजू के ओवरीज रिमूव किए जाते हैं। सो जिसे हम बोलते हैं सर्जिकल मेनोपॉज। दूसरे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम यूट्रस रिमूव कर देंगे फिर ब्लीडिंग बंद हो जाएगा, सो क्या यह ब्लीडिंग शरीर के अंदर ही रहेगा और उसकी वजह से शरीर का जो बिगाड़ है या तो जो भी कचरा अंदर है वह अंदर ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चादानी होता है उसके अंदर जो लाइनिंग बनता है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वह बनता है, ताकि जब भी प्रेगनेंसी रुकता है तो जो एम्ब्रियो है उसको वहाँ से नरिशमेंट मिलता है। जैसे ही आपका यूट्रस रिमूव किया जाता है उसके बाद यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है वह नहीं होता है, एंडोमेट्रियम बनने भी नहीं वाला है। सो इसकी वजह से आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। उसके बाद आपको मेंसेस रेगुलर बेसिस पे नहीं आते हैं। सो इसकी वजह से यह कोई ख़राब ब्लड नहीं है। सो यह एक गैर मान्यता हम बोल सकते हैं, या तो लोगों के मन में काफ़ी एक अंधविश्वास जैसा है कि यह गंदा खून रहता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वह आपके शरीर का ही एक पार्ट है जहाँ पे यह लेयर बनता है और वह एवरी मंथ शेड ऑफ होता है। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हिस्टेरेक्टमी के बाद वज़न बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि हिस्टेरेक्टमी या तो ऑपरेशन की वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि काफ़ी पेशेंट अपने मायके चले जाते हैं या तो अपने मम्मी को इधर बुला लेते हैं कि हमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना है 3 महीने 6 महीने। तो फ्रेंड्स,
किसी का हिस्टेरेक्टमी या तो बच्चादानी रिमूव करने का सर्जरी हुआ है वो पर्सन, और सामने दूसरा पर्सन जिसका कोई सर्जरी नहीं हुआ है, दोनों पेशेंट अगर 3 महीने 6 महीने आराम करेंगे तो किसी का भी वज़न बढ़ सकता है। तो यहाँ पे यह चीज़ ध्यान रखना है कि ऑपरेशन की वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप ऑपरेशन के बाद जो कंप्लीट बेड रेस्ट करते हो और काफ़ी रिलीजियस में जैसे वो गोंद के लड्डू खाते हैं या ऐसा सब जो हाई फैटी जो फूड रहता है या तो जिसमें शुगर ज़्यादा है, ऐसा अगर खाना आप खाते हो और कंप्लीट आराम करते हो तो फ्रेंड्स, जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है ऐसे पेशेंट का भी वेट गेन हो सकता है। सो ध्यान यही रखना है कि कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जो परहेज़ वगैरह रखना है जो आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे बिलीव्स हैं हिस्टेरेक्टमी को लेकर। दूसरा कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, तो आपको यह चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है वह बेस्ट पर्सन है आपको गाइड करने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो नेबर्स है या जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं वह अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हालांकि जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है वह अपने नॉलेज के हिसाब से और साइंटिफिकल बैकग्राउंड पे आपको आंसर देते हैं। तो यह चीज़ भी आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है कि पेशेंट को और क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरा एक पेशेंट था जिसको मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स थे, यानी कि जो बच्चादानी है उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऐसे चर्बी के गांठ जिसे हम बोलते हैं फाइब्रॉइड्स थे, जिसकी वजह से उसको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा था और उनका हीमोग्लोबिन का लेवल हो गया था 5 ग्राम्स। सो अभी यह जो पेशेंट है कि बार बार अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेगा, बार बार वो आयरन थेरेपी जो आईवी आयरन थेरेपी होता है वह लेगा, तो उसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ कि जैसे आपके घर में पानी की टांकी है अपार्टमेंट में, ऊपर पानी भरा है लेकिन नीचे आपके फ्लैट में या आपके घर के बाथरूम में पानी का नल खुला है। सो पानी का नल खुला है तो आपका जो रिजर्वॉयर है, पानी का जो टांकी है, उसमें पानी टिकने वाला नहीं है। तो सेम वे है कि यहाँ से ब्लीडिंग चालू है, कितना भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दे, कितना भी आईवी आयरन थेरेपी दे दे, लेकिन जो सोर्स है मेन कि यहाँ से जो ब्लीडिंग है वह बंद करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे यह पेशेंट को हिस्टेरेक्टमी एडवाइस किया गया था, लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है कि महिलाएं होती हैं, उनके बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी बोले प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं कि घर में फंक्शन है, बेटे का एग्ज़ाम है, ऐसे कर करके पेशेंट ने ऑलमोस्ट 1 ईयर यह सर्जरी पोस्टपोन किया। और अल्टीमेटली क्या होता है कि बार बार उसको वीकनेस आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, यूट्रस नॉर्मल नहीं है, तब वो पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल डिसीजन लेकर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देकर वह डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा है कि काफ़ी बार देखते हैं हम कि किसी को अगर एडिनोमायोसिस है, यानी कि यूट्रस का जो मिडल लेयर है उसका थिकनेस बढ़ रहा है, हाइड्रोसल्पिंग्स होता है, या तो बहुत रिकरेंट इन्फेक्शन होता है गर्भाशय के मुख पे, जिसे हम क्रॉनिक पीआईडी कहते हैं। सो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर बार बार हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में भी कभी कभी हिस्टेरेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। सो आपका जो पेन है वह रिलीव हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वह बेस्ट पर्सन है आपको इस विषय में गाइड करने के लिए, या आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो रादर देन रिलेटिव्स, रादर देन गूगल, वह सर्च करने से अच्छा है कि आपके जो भी क्वेरीज़ हैं वह डायरेक्टली आप अपने डॉक्टर से पूछिए। आप इवन यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज़ लिख सकते हैं, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि उसके भी हम जवाब दे पाए। और लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अभी ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ यूजिंग इंटरनेट, सबके पास इंटरनेट है, गूगल यूज़ कर रहे हैं। सो गूगल जो है उसका रोल जो है लिमिटेड है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि एक्सेसिव गूगल करते हैं। गूगल में बहुत सारी रेमेडीज़ लिखी होगी कि घरगथ्थू आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन दैट इज़ ऑल ट्रायल एंड एरर।
जो साइंटिफिकली प्रूवन है वही चीज़ आपको करनी है। सो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए वह बेस्ट रहेगा। दूसरा है कि जो नेगेटिविटी है लोगों के माइंड में कि यूट्रस रिमूव करना एक, काफ़ी बार हमने सुना है कि पेशेंट बोलते हैं कि यह एक वरदान दिया है फीमेल को कि भगवान ने गर्भाशय दिया है, सो इसको कभी भी लाइफ में रिमूव नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह सारे मिथ्स हैं। गर्भाशय या तो बच्चादानी नॉर्मल है, आपको तकलीफ़ नहीं दे रही है, तो उसे कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करेगा कि उसको रिमूव कर दीजिए। लेकिन यदि उसमें कोई पैथोलॉजी है तो उसे रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्लस काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट न्यूज़ वगैरह आए थे या जो भी पॉलिसीज़ आए थे उसकी वजह से भी लोगों के माइंड में थोड़ी नेगेटिविटी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जस्ट इतना ही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी है हम सबका एम है कि भारत देश में जो महिलाएं हैं उनकी जो तंदुरुस्ती है वह हम बरकरार रखें, उनकी जो फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल सफ़रिंग है वह हम कैसे कम कर पाए, वही हर एक भारतीय नागरिक जो है, या तो जो भी डॉक्टर्स है, गायनेकोलॉजिस्ट है या तो फैमिली फिजिशियन है, सबका हमेशा एम यही रहता है। तो फ्रेंड्स, बिलीव इन योर डॉक्टर, जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनमें बिलीव कीजिए और उनकी जो एडवाइस रहती है वह हिसाब से आप फॉलो कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको लगता है और कोई विषय पे हम वीडियो बनाएं तो आप वह टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।